Hello everyone, Namaskar. Today we are going to read poem Fire and Ice. It is composed by American poet Robert Frost. The poem Fire and Ice main theme is the poem tells us about the unending desire and the endless hearted. Here the fire indicates the unending desire of man. The ice indicate hearted which speed rapidly in mankind. These indicate towards the evil of society. It means there are two opinions that the world will end by fire. The others say that the world will end by ice. Now let's we read the poem Fire and Ice. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. आज हम एक ऐसी पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत मैनी पीपल से विश्व का जो अंत है, विश्व का जो एंड है वो अग्नि से होने वाला है। और यहाँ पर जो अग्नि है वो अपनी शरीर की जो तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, विष है, उससे संबंधित है, उससे रिलेटेड है। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, इस संसार का जो अंत है वो बर्फ़ से होने वाला है, आइस से होने वाला है। यहाँ पर जो आइस का अर्थ है वो है घृणा, हेट, इससे अर्थ लिया जा रहा है। चूँकि हमने यहाँ तृष्णाओं को स्वाद चख लिया है, हमारी बहुत सारी तृष्णाएं हैं, हम हमेशा तृष्णाओं के अंदर ही जीते हैं, इच्छाओं के अंदर ही जीते हैं, इसलिए हमारा विनाश जल्दी ही होने वाला है। और कवि कहता है कि मैं भी समर्थन इस अग्नि यानी फायर का ही करता हूँ कि विश्व का अंत इस अग्नि से ही होगा, फायर से ही होगा। इसका अर्थ है कि तृष्णाओं का कभी अंत नहीं होता है, घृणा का फिर भी अंत हो सकता है, लेकिन तृष्णा कभी शांत नहीं होती है। इसलिए हमारा अंत होने वाला है अगर हमारी तृष्णाओं पर हमारी जीत नहीं हुई तो यहाँ पर कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो देख लेते हैं। जैसे वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, एंड का मतलब होता है समाप्त, फायर का मतलब होता है आग, अग्नि या तृष्णा, सम वे का मतलब होता है एक तरीका, आइस का मतलब होता है बर्फ। और यहाँ पर आइस का जो अर्थ लगाया गया है वो घृणा से लगाया गया है। टेस्टेड, टेस्टेड का मतलब होता है स्वाद को चखना। और आगे मीनिंग है डिज़ायर, डिज़ायर का अर्थ होता है तमन्ना, इच्छा, तृष्णा। नेक्स्ट जो लाइन है उसके अंदर आया है मीनिंग होल्ड, होल्ड का मतलब होता है समर्थन करना। और एक मीनिंग और आई है फेवर, फेवर का मतलब होता है पक्ष लेना। द फायर इंडिकेट्स द अनएंडिंग डिज़ायर ऑफ मैन। जो दूसरा आइस आया है, द आइस इंडिकेट हार्टेड विच स्प्रीड रैपिडली इन मैनकाइंड। यहाँ पर जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसने कहा है कि दीज इंडिकेट टुवर्ड्स द एविल ऑफ सोसाइटी, ये हमारे समाज के लिए एक घातक बुराई है। नेक्स्ट स्टेंजा कहता है बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Suffice का मतलब होता है पर्याप्त, sufficient होता है ना, वही। यहाँ पर कवि कहता है कि यदि संसार को इसे 2 बार नष्ट होना पड़े, अगर संसार 2 पेरिस पेरिस होता है, पेरिस का मतलब होता है नष्ट होना, डिस्ट्रॉय होना। और आई थिंक यानी मैं सोचूंगा कि हेट यानी घृणा, ये भी एक एनफ है, पर्याप्त है। इसलिए कवि कहता है कि टू से दैट डिस्ट्रक्शन आइज इज आल्सो ग्रेट, ये घृणा भी विनाश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त, सफिशिएंट। इस कविता का जो मूल भाव है वो है कि विश्व में बर्फ की तरह घृणा भी पर्याप्त है, इसमें भी विश्व का अंत हो सकता है, संसार डिस्ट्रॉय हो सकता है, पेरिस हो सकता है। अब हम इस कविता के अंदर आए हुए दोनों सेंटेंजा के एक्सट्रैक्ट्स फॉर कंपैरिजन एंड एप्रिसिएशन कर लेते हैं। फर्स्ट हम पहले सेंटेंजा लेते हैं। फर्स्ट स्टेंजा है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत इस प्रकार का एक स्टैंजा दिया जाता है, फिर नीचे लिखते हैं रीड द टेक्स्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो।
अब इन पंक्तियों में से कुछ प्रश्न आपके सामने आएंगे और उसके आंसर हमें देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सट्रैक्ट सेकेंडरी बोर्ड एग्ज़ाम 2014 के अंदर आया हुआ है। अब हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर देख लेते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं और कैसे हमें इनके आंसर देने हैं। एज ए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी कॉजेज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू पीपल। लोगों की राय के अनुसार संसार का एंड कैसे होने वाला है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का मानना है कि संसार का जो एंड है वो फायर से होगा, आग से होगा, यानी तृष्णा या जो इच्छाएं हैं उनसे होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोगों का मानना है कि इस संसार का जो खात्मा है वो बर्फ से होने वाला है, आइस से होने वाला है। आइस का यहाँ पर जो अर्थ लिया गया है वो घृणा से लिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि दो चीज़ें हैं, एक तो आदमी की तृष्णा वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, जिससे संसार खत्म हो जाएगा। आदमी अपनी तृष्णाओं की आग के अंदर पता नहीं कुछ से कुछ कर लेगा, इस धरती से अनेक सारी चीज़ों को वो ख़त्म करने जा रहा है। और दूसरी चीज़ है आइस, यानी हेट का मतलब होता है घृणा। लोगों में आपसी जो घृणा है उससे भी इस संसार का एंडिंग होने वाला है। लोग आपस में कितनी नफरतें रखते हैं वो भी हमें इस संसार को ख़त्म करने की ओर ले जाएगा। ये इस कविता के मूल भाव के अंदर है। इसका दूसरा प्रश्न इस प्रकार से बनेगा, वाई डज द पोइट थिंक द रीजन टू बी फायर। कवि आग को इसका कारण क्यों मानता है, ये हमें लिखना है। तो आंसर लिखेंगे, द पोइट्स एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन डिज़ायर मेक हिम थिंक सो। कवि का जो अनुभव है वो मानता है कि मानव की जो इच्छाएं हैं वो कभी अंत होने वाली नहीं है, मानवीय इच्छाएं हमेशा बड़ी होने वाली हैं, जिससे ये संसार को अपने आप ख़त्म कर लेंगे। तो ये कवि का मानना है। और इसके ऊपर प्रश्न क्या बन सकता है वो हम लेंगे। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू ओपिनियन अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आंसर, द टू ओपिनियन अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड आर दैट द वर्ल्ड विल बी एंड आइदर बाय फायर और बाय आइस। यहाँ पर दो धारणाएं बनी हुई है, दो ओपिनियन है इस संसार के एंडिंग के लिए, खात्मे के लिए, नष्ट के लिए। वो पहली जो है वो है यहाँ पर आइस और दूसरी है यहाँ पर फायर, यानी एक आग की और दूसरी आइस यानी बर्फ की। तो फायर इज़ डिज़ायर एंड आइस इज़ हेट। और जो फायर है इसका मतलब है तृष्णा, इच्छा, कामना, और आइस का मतलब है हेट का मतलब होता है घृणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ व्हाट ओपिनियन डज द पोइट गो और वाई। और कवि किस ओपिनियन पर पहुंचता है और वाई, इसका मतलब हमें कारण भी देना है। तो कवि का जो ओपिनियन है वो है, पोइट फेवर्स दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर। कवि का जो पक्ष है वो अग्नि की तरफ है, तृष्णा की तरफ है। कवि चाहता है कि जो संसार का एंड है वो तृष्णा से होगा, आग से होगा, अग्नि के द्वारा होगा। ही से, और वो कहता है सो बिकॉज, क्योंकि डिजायर इज द रूट कॉजेज ऑफ द एविल दैट टेक टू एंड। और वो इसलिए कि क्योंकि इच्छाएं हैं वो बुराइयों का मूल कारण है, रूट है, जो हमें अंत की ओर ले जाएगी। अब चलते हैं हम सेकंड स्टेंजा की तरफ। सेकंड जो स्टेंजा है वो इस प्रकार से है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर destruction ice is also great and would suffice। अब इसके कुछ प्रश्न हैं वो हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, which other human emotion does the poet hold responsible for bringing about the end of the world। यहाँ पर कवि किस मानवीय भावना को संसार का अंत का कारण मानता है, रेस्पॉन्सिबल मानता है, तो वो बताना है। कवि की राय के अनुसार घृणा है वो दूसरी भावना है जो संसार के अंत का कारण बन सकती है, जिसका आंसर हम लिखेंगे, हर्टेड इन द पोइट ओपिनियन वुड बी द अदर ह्यूमन इमोशन दैट कुड कॉजेज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हाट डज द पोइट कंपेयर हर्टेड विथ। कवि घृणा की तुलना किससे करता है? तो कवि घृणा की जो तुलना है वो बर्फ से करता है।
तो हम लिखेंगे आंसर पोइट कंपेयर हार्टेड विथ आइस। अब लेते हैं अगला प्रश्न, व्हाट डज द पोइट नो? कवि क्या जानता है? कवि ये जानता है कि संसार के अंदर घृणा बहुत सारी फैल चुकी हैं और यही हेटेड है ना, ये संसार में इतनी तेज़ी से फैलेगा कि सारा संसार क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा। आंसर, द पोइट नोज ए लॉट ऑफ अबाउट हेटेड, यानी कवि ये जानता है कि चारों ओर हेट फैला हुआ है, घृणा फैली हुई है। ही नोज दैट इट स्प्रेड क्विकली, और ये बड़ी तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है, फैल रहा है। एंड इज़ द ओनली कॉजेज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और यही एकमात्र कारण है जो संसार के एंड होने का या समाप्त होने का कारण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आइस विल बी द कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड? बर्फ है जो विश्व के विनाश का कारण क्यों होगा? इसका हमें कारण लिखना है, तो हम कारण लिखेंगे आइस इज लाइक हेट। आइस है जो घृणा का एक रूप है। हेट कॉजेज ऑल टाइप ऑफ वाइसेज एमंग मैनकाइंड, और ये घृणा इंसानों के मध्य इतना फैल चुका है, ये एक मानव के अंदर दुर्गुण के रूप में मानव जाति में उत्पन्न हो चुका है। हेट विल लीड ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन एंड एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वेल मैनकाइंड, और ये घृणा है जो मानव जाति को एंड की ओर ले जाएगा, मानव प्रजाति एंड हो जाएगी इस घृणा के कारण। इस प्रकार हमने दोनों स्टेंजा को ले लिया है और इनके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से बनने थे वो भी हमने ले लिए हैं। अब हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके मूल भाव, इसका केंद्रीय भाव क्या है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, यानी कविता का जो मूल भाव है, केंद्रीय भाव है, वो क्या है वो भी समझ में आ जाएगा। और कौन कौन से, जैसे आइस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फायर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी प्रश्न उत्तर आए हैं इस पोएम के वो सब लेने वाले हैं। इसलिए आप हमारे साथ नियमित रूप से बने रहे। आपसे फिर मिलने का वादा करते हैं और आगे लेते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।